ऑयस्टर अच्छे होते हैं, लेकिन जानते हो उससे भी बेहतर क्या है? आग पर पकी हुई मछली। अब समय आ गया है कि सामान समेटे, उस पानी तक जाए और कुछ खाना पकड़े, कुछ ढंग का खाना। मेरी सेक्स ड्राइव आसमान छू रही है, टेस्टोस्टेरोन भी आसमान पर है। मैंने 5000 ऑयस्टर खा लिए हैं। हमें मछली चाहिए। चलो ठीक है, हमारे पास फिन्स, मास्क और भाला है। अब समय है पानी में उतरने का और देखने का कि क्या हमें किसी तरह का खाना मिल सकता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन हम शिकार पर जा रहे हैं। चलो ठीक है, अभी ज्वार काफी नीचे जा चुका है, जिसका मतलब है कि हम अच्छे स्पॉट तक उतनी दूर तैरकर नहीं जा पाएंगे और पानी की साफी भी शायद ऊंचे ज्वार जितनी अच्छी नहीं होगी। तो चलो कोशिश करके देखते हैं। हमारे पास हाथ वाला भाला है, इससे हम बहुत बड़े शिकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कुछ अच्छा मिल जाएगा। मैं सचमुच अभी अपना दिमाग खो रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा। नीचे का अनुभव अविश्वसनीय था दोस्तों, लेकिन मैं अभी ठंड से कांप रहा हूँ। इतना कहूँगा कि नीचे की तरफ कोई गर्मी नहीं बची है, जम गया हूँ। तुम लोगों ने देखा मैं थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। मैंने एक कोरल ट्राउट देखी और उस पर भाला फेंक दिया, लेकिन चूक गया। लेकिन हमें सचमुच सबसे बेहतरीन मछलियों में से एक मिल गई। ये देखो दोस्तों, ये खूबसूरत टस्क फिश है। इस द्वीप पर खाने के लिए एकदम सही आकार। इसे आग पर पकाना कमाल का होगा। इसकी हड्डियां नीली होती है। ये बहुत अजीब मछलियां हैं और तुम देख सकते हो इसके बड़े बड़े दांत जैसे टस्क हैं, इसीलिए इन्हें टस्क फिश कहते हैं। ये क्रस्टेशियन खाते हैं, जैसे स्कैलप और ऐसी कई अजीब चीजें, इसीलिए इनके इतने बड़े दांत होते हैं। लेकिन ये समुद्र की सबसे स्वादिष्ट मछलियों में से एक है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मिल गई है। नहीं हो रहा कि पहले दिन के लिए हमें कुछ खाने को मिल गया। ठीक है, अब आग जलाते हैं क्योंकि मैं ठंड से कांप रहा हूँ, और फिर इसे पकाते हैं। हमने कर दिखाया, हमें कुछ खाने को मिल गया, लेकिन कल और भी जबरदस्त होगा क्योंकि मैं उस कोरल ट्राउट से बदला लेना चाहता हूँ। लेना ही पड़ेगा। उसने हमारे भाले की नोक कुंद कर दी। कल हम उसी के पीछे जाएंगे। वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मैं अभी ये सोच रहा हूँ, यहाँ हमारे पास एक हैमॉक है। अगर मैं आग यही बनाऊं तो यहाँ से पर्याप्त गर्मी मिलेगी और इन पत्थरों का इस्तेमाल मछली पकाने के लिए भी कर सकूंगा। ठीक है, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। यहाँ कुछ अच्छी सूखी लकड़ी मिल गई। मुझे पहले से ही महसूस हो रहा है कि सारे कीड़े मुझे बुरी तरह काटने वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करना होगा। कोई मौका नहीं कि मैं कल सुबह 8000 मच्छरों के काटने के निशान लेकर उठूं। आग में कुछ तो बात होती है, ये तुम्हें बहुत खुशी देती है। सच में गर्मी देती है, कीड़ों को दूर रखती है। मुझे लगता है आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। बहुत ठंड पड़ेगी और मच्छर बुरी तरह परेशान करेंगे, ये तय है। ठीक है दोस्तों, हमारी आग अब काफी धीमी हो गई है। देख सकते हो बस हल्की हल्की जल रही है, धुआं निकल रहा है, लेकिन ये आग बुझनी नहीं चाहिए। यही हमारी मछली पकाने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, आग अभी अच्छी तरह जल रही है। वाह, इसे बुझने नहीं देना है। अभी हमें सोचना है कि इस मछली को कैसे पकाएं, और मेरे पास इसका सही तरीका है। मेरे पास मछेटे नहीं है, इसलिए हाथों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये काम करेगा। मैं पहले इन सारी टहनियों को हटा देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं। बस ये लंबी सीधी लकड़ी रखता हूँ। बिल्कुल सही, हमारे पास ये खूबसूरत टस्क फिश है। इसे साफ करते हैं। मैं इस डंडी को सीधे इसके गुदा वाले हिस्से से अंदर डालूंगा और सिर तक ले जाऊंगा। फिर इसे खोलूंगा और सारी अंतड़ियां निकाल दूंगा। देख सकते हो गल्फरों तक सारी अंतड़ियां निकाल देंगे। और दोस्तों, मेरे हिसाब से सर्वाइवल स्टाइल में मछली पकाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मैंने इस हरी लकड़ी को नुकीला कर लिया है। इसे आर पार करेंगे और पूरी लंबाई में निकाल देंगे। फिर हमारी मछली इस डंडी पर होगी, बिल्कुल ऐसे आग पर रखने के लिए तैयार। इसीलिए हमने इसे इन दो पत्थरों के पास बनाया था। इसे हर तरफ लगभग 10 मिनट देंगे, फिर ये तैयार हो जाएगी। दोस्तों, तापमान बहुत गिर गया है और मच्छर अब पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। बहुत ठंडी है, नीचे की तरफ तो पूरी सिकुड़न हो गई है। चलो इसे पलटते हैं। वाह, कमाल लग रही है। आज का दिन बहुत लंबा रहा। कम से कम हमारे पास यहाँ थोड़ा आश्रय है, हैमॉक है, खाना पक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कल 100% और भी पागलपन होगा। हमारे पास जंगल जूस का शॉट भी है, लेकिन उसे तब तक बचा कर रखेंगे जब हम बिल्कुल टूट जाएंगे। जब बिल्कुल ऊर्जा नहीं बचेगी, अब उसे पियेंगे। दोस्तों, आज मैंने बहुत शानदार जानवर देखे और मैं चाहता हूँ कि कल और भी अच्छे मिले। अगर कोई लॉबस्टर मिल जाए या ऐसा कुछ तो कमाल हो जाएगा। किस्मत से हमें ऊपर सूखी जलावन मिल गई, क्योंकि मैं लगभग 30 से 45 मिनट तक
आग जलाने की कोशिश करता रहा और कुछ नहीं हो रहा था। इस समय मैं बस खुश हूँ कि हमारे पास खाना है, गर्म आग है, इस द्वीप पर बहुत ठंड है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अब हमारी मछली भी पूरी तरह से पक चुकी है। इसे देखो, वाह कितनी सुंदर दिख रही है। चलो इसे खाते हैं। वाह दोस्तों, खाने में काफी स्वादिष्ट लग रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जोश के साथ।